तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, समझिएगा आराम से। क्वेश्चन ए है कि यहाँ पर एक सीलिंग है इस तरह का, और इस सीलिंग के साथ जो है एक स्प्रिंग के साथ जो है एक एम मास को जो है लटकाया गया है, एम मास। ठीक है, और ये स्प्रिंग जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है सवाल में, और ये जो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, मैंने शुरुआत में कैसे है, नेचुरल लेंथ पे। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होगा, हुआ क्या समझिएगा। अब हुआ क्या, पूरा एनालाइज करने वाले हैं मोशन को। हम क्या किए कि इस एम मास के ब्लॉक को हम रिलीज कर दिए, टी इक्वल टू 0 पे क्या करते हैं, रिलीज। सवाल है, बताओ फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। ये बताना है हमको कि इस स्प्रिंग के अंदर कितना सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होगा। साथ ही साथ सेकंड सवाल है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक एम। दो सवाल है। पहला सवाल है, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग एंड फाइंड maximum velocity of block M। ठीक है, ये सवाल है हमारा। ठीक है, चलिए आराम से सीखिएगा, सीख जाएंगे। जब इसको रिलीज करेंगे तो होगा क्या समझिए। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ। शुरुआत में किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं है स्प्रिंग के अंदर, तो स्प्रिंग के अंदर जो है कोई भी पुल या पुश का फोर्स नहीं है, तो कोई भी जो है पुल नहीं करेगा स्प्रिंग के अंदर, तो स्प्रिंग फोर्स शुरुआत में कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सटेंशन जीरो है। लेकिन नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होने की वजह से ये ब्लॉक जो है वो लगातार नीचे आएगा। जैसे ही ब्लॉक नीचे आएगा तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन बढ़ेगा। स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है k * x। और जैसे ही एक्सटेंशन बढ़ा माने x बढ़ा, और जैसे ही x बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छी बात है, समझिएगा। जैसे ही हुआ क्या, जैसे ही ब्लॉक को रिलीज किए तो मान लीजिए कि स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आ गया x, और एम मास का ब्लॉक जो है पहुंच गया यहाँ पर। ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है m * g नीचे, और जैसे ही h एक्सटेंशन आएगा तो स्प्रिंग जो है उसको ऊपर की तरफ पुल करेगा। दिस फोर्स इज नोन एज योर स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू k * x। कितना एक्सटेंशन है, x, और स्प्रिंग फोर्स लग गया ऊपर की तरफ। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। पहले जो है किसी प्रकार का स्प्रिंग फोर्स नहीं था, क्योंकि किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं था। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक m नीचे आया तो अब इसके अंदर एक्सटेंशन आ गया, और जैसे ही एक्सटेंशन आ गया तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ गया तो शुरुआत में जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कम होगा। शुरुआत में स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इस स्प्रिंग के अंदर जो है एक्सटेंशन कम होगा। समझ में आ रहा है ना, एक्सटेंशन कम होगा। लेकिन एक्सटेंशन कम होगा तो स्प्रिंग फोर्स कम होगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे ये जो स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, वो नीचे जाएगा, वैसे वैसे एक्सटेंशन बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ते जाएगा ऊपर की तरफ, वैसे वैसे जो है ये ब्लॉक जो है उस नीचे की तरफ एक्सेलरेशन करते जाएगा। क्यों, समझिए। अभी भी एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ठीक है, अच्छी बात है। अभी भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। लेकिन जैसे जैसे ये स्प्रिंग नीचे आ रहा है वैसे वैसे एक्सटेंशन बढ़ रहा है इस स्प्रिंग के अंदर, और वैसे वैसे एक्सटेंशन बढ़ रहा है इसके अंदर जो है ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ रहा है, और फोर्स बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो होगा क्या, एक ऐसा समय आएगा जब स्प्रिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते, और देखिए शुरुआत में स्प्रिंग फोर्स कम था, जीरो था स्प्रिंग, और ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही रहेगा, वेट तो वही रहेगा, तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का जो है फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर।
दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर। एक्सेलरेशन उस समय तक कहां रहेगा, नीचे, लेकिन जैसे ही दोनों फोर्स बराबर होगा उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। समझिएगा यहाँ पर कि अगला केस में क्या होगा कि बढ़ते 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 ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ऊपर की तरफ लगने वाला जो है, ऊपर की तरफ लगने वाला kx, वो क्या हो गया, बराबर। क्या हो गया, बराबर, बराबर हो गया। इसको हम थोड़ा देर के लिए x नॉट मान रहे हैं, x नॉट। जैसे ही ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो गया, बराबर, मतलब k इंटू एक्स नॉट बराबर हो गया mg, तो x नॉट इक्वल टू हो गया mg बाई k। ये हो गया स्प्रिंग के अंदर एक्सपांशन। कब, जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो गया, बराबर। तो ऊपर का फोर्स और ऊपर नीचे का फोर्स अगर बराबर हो जाएगा ये बढ़ते बढ़ते, तो होगा क्या इस केस में, इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन हो गया 0, लेकिन वेलोसिटी 0 हो गया, नहीं, वेलोसिटी 0 नहीं हुआ, वेलोसिटी अभी भी किधर है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। ऐसा पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 हो, एक्सेलरेशन 0 हो, और वहां पे वेलोसिटी क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। और ये हम लोग जान गए कितना एक्सटेंशन हुआ, mg बाई k का। तो ये जो एक्सटेंशन है पता चल गया कितना, mg बाई k का एक्सटेंशन। अब क्या होगा समझिएगा, अब क्या होगा, अब ये ब्लॉक जो है वो नीचे जाएगा। जैसे ही ब्लॉक नीचे जाएगा, लेकिन mg तो कम है, kx नॉट तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे kx नॉट और mg क्या है, बराबर है, लेकिन जैसे ही ब्लॉक नीचे जाएगा तो kx नॉट बड़ा हो गया, mg क्या हो गया, छोटा। अब एक्सेलरेशन ऊपर है, वेलोसिटी किधर है, नीचे। एक्सेलरेशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, तो इसका स्पीड जो है वो घटेगा 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 घटेगा। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब वेलोसिटी जो है घटते 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 घटते, ठीक है, बता रहे थे कि ये जो है अब जाएगा नीचे, तो kx नॉट बड़ा हो गया, अब ऊपर की तरफ फोर्स बड़ा हो गया, नीचे की तरफ फोर्स छोटा हो गया, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ गया। जैसे एक और केस अगर हम यहाँ पे लें, अब क्या हो गया, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे लग रहा है mg नीचे, अब ऊपर की तरफ kx। अभी kx mg से क्या है, बड़ा। यहाँ पर kx जो था वो mg से क्या था, छोटा था। यहाँ पे अगर केस ले रहे हैं तो kx जो है mg से छोटा है, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। लेकिन अब जो एक्सटेंशन इतना ज्यादा हो गया कि kx mg से भी ज्यादा हो गया, और kx mg से भी ज्यादा हो गया, तो अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो इसका स्पीड लगातार घटेगा 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 घटते घटते ऐसा समय आएगा जब वहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। वेलोसिटी हो जाएगा 0, और यहाँ पर वेलोसिटी आके कितना हो गया, यहाँ पे m पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ऊपर की तरफ ax। जब यहाँ पर वेलोसिटी हो गया 0, तो इस समय जो है अब ब्लॉक में नीचे जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटली मोमेंटली जो है ये ब्लॉक जो है किसमें आ गया, रेस्ट पे। मोमेंटली जो है एक छोटा सा समय के लिए जो है ये ब्लॉक किसमें आ गया, रेस्ट पे आ गया। समझ गए, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होगा, दिस इज x मैक्स। इस केस में जो है सबसे ज्यादा स्प्रिंग के अंदर, यहां से मेजर कर रहे हैं, और स्प्रिंग के अंदर सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होगा, और दैट विल बी x मैक्स। x मैक्स, यही x मैक्स जो है हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब होगा क्या, फिर से मोशन को एनालाइज करते हैं कि यहां पर अब kx ज्यादा है और mg कम है। अब क्या होगा कि वेलोसिटी यहां पर कितना हो गया, वेलोसिटी 0, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन kx का, स्प्रिंग फोर्स का। अब क्या होगा समझिए, अब क्या होगा, अब kx जो है बड़ा है, mg छोटा है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्सटेंशन कम होगा। एक्सटेंशन कम होगा, एक्सटेंशन कम होगा तो स्प्रिंग फोर्स घटेगा, और स्प्रिंग फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। और स्प्रिंग फोर्स घटते 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 ऐसा समय आएगा जब स्प्रिंग फोर्स घटते 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा, kx और mg बराबर हो जाएगा, kx और mg बराबर हो जाएगा। उस समय एक्सेलरेशन फिर से कितना हो जाएगा, 0। लेकिन वेलोसिटी अभी भी ऊपर की तरफ क्या है, मैक्सिमम है। अब क्या होगा, जैसे ही ब्लॉक ऊपर जाना शुरू करेगा तो स्प्रिंग लगाएगा फोर्स नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, तो नेट फोर्स नीचे आएगा, एक्सेलरेशन नीचे आएगा, वेलोसिटी ऊपर रहेगा, स्पीड घटेगा 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 घटेगा, फिर से यहाँ पे आके ब्लॉक का स्पीड कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, 0। फिर से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, एक्सटेंशन नहीं रहेगा स्प्रिंग के अंदर, तो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा। फिर से जो है ब्लॉक नीचे आएगा और स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो इसका स्प्रिंग जो है फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा इस केस में। फिर ये ब्लॉक नीचे आएगा, फिर ब्लॉक ऊपर जाएगा। इस तरह से जो है एम मास का ब्लॉक वो इस तरह से ऊपर नीचे जो है एक
ऑसिलेटरी मोशन जो है परफॉर्म करते रहेगा। आगे चल के जो है हम इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है स्प्रिंग के अंदर वो बताओ, साथ ही साथ मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। मैक्सिमम वेलोसिटी कब जो है अकर हुआ, जब वो ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे था, जब kx0 का वैल्यू mg के वैल्यू क्या है बराबर था। तो यहां पर जो है हमारा क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यहां पे वेलोसिटी कैसा आता है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट 1 लिख लो, ए वाला पॉइंट 2 लिख लो, और ए वाला पॉइंट हमको 3 लिख लो। हम जो है हम यहां से यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो 1 और 3 में चलेंगे और मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड कर लेंगे। चलिए तो फाइंड करते हैं। पहले जो है इसको भी अरेंज करते हैं। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे यूज करते हैं। कहां से, 1 एंड 3 के बीच में। 1 और 3 के बीच में जो है अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अगर यूज करेंगे हम, तो क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी mg, और इसको इस m मास के ब्लॉक को कहां तक ले गया, x मैक्स तक ले गया। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ x मैक्स, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। चलिए स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है -1/2 kx स्क्वायर, k into x मैक्सिमा स्क्वायर इक्वल टू स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन हुआ, x मैक्स का हुआ, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में ब्लॉक को m को रिलीज किए थे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और ब्लॉक फाइनली जाके रेस्ट पर आ गया है, तभी ना मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर हुआ, तो भी जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, 0 माइनस 0। यहां से mg into x max इक्वल टू हो गया 1/2 k x max का स्क्वायर, एक x max से कट गया, और यहां पर x max का वैल्यू आ गया 2 mg/k। मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है वो स्प्रिंग के अंदर mg/k नहीं होगा, कितना होगा 2 mg/k होगा। क्लियर हुआ, ये फर्स्ट सवाल था। सेकंड सवाल इसमें क्या है, बताना है हमको, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m। हमको मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ब्लॉक m का फाइंड करना है। फाइंड कर लेंगे, क्या दिक्कत है, समझिएगा। हमको जो है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है 1 और 2 के बीच में यहां तक। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, और इस तरह के जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। उसमें बताए थे कि जहां पे नेट फोर्स 0 हो, जहां पे नेट एक्सेलरेशन 0 हो, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हो, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर समझिए कि यहां से यहां तक का अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इस m मास को कितना नीचे आया है, mg/k नीचे आया है इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने के लिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हुआ है, कितना mg/k। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स होगा -1/2 kx स्क्वायर, x हुआ है mg/k उसका होल स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m फाइनल काइनेटिक एनर्जी v मैक्स का स्क्वायर। यहां पे वेलोसिटी कितना है, मैक्सिमम है, -1/2 शुरुआत में ब्लॉक को रिलीज किए थे, रिलीज करते समय स्पीड कितना होता है 0। यहां से v मैक्स फाइंड करना है, कर लेंगे, कितना हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k -1/2 k m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर बराबर 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर। यहां से देखिए कि 2 से नहीं कटेगा, एक से एक कैंसिल हो गया, m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k और m स्क्वायर g स्क्वायर बाय हाफ के, उसको घटाएंगे तो बनेगा m स्क्वायर g स्क्वायर बाय हाफ के बराबर 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो गया, और v मैक्स का वैल्यू पता चल गया, कितना v मैक्स का वैल्यू पता चल गया, कितना पता चल गया, देखिए अंडर रूट m g स्क्वायर बाय कितना, 2 से 2 भी काट दो, तो यहां से पता चल गया अंडर रूट m/k इंटू g। ये हो गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी स्प्रिंग के। तो
तो ये था हमारा सवाल जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का सवाल था। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।